तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल मेट्री मैथ। जैसे बच्चों आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम कर रहे हैं डीएवी स्कूल की क्लास 8 का चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, चैप्टर नंबर 3 है, जिसकी हमने बच्चों वर्कशीट नंबर 2 शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका था। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम बच्चों करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 512 रेज टू द पावर -2/9। तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप ये देखना होगा आपको कि आपके पास जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर है, ये नंबर पक्का किसी की पावर, जैसे यहां डिनोमिनेटर में 9 लिखा है तो ये नंबर किसी की पावर 9 बनेगा। अगर यहां पे डिनोमिनेटर में 3 होता तो हम कोशिश करते कि इसको किसी की पावर 3 लिखते। अब ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर उठेगा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये किसकी पावर 9 है। तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अगर आपके पास जो भी बेस है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसकी पावर 9 बनेगा, तो आप इसके बना लोगे प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर सबको पता होगा, प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है और 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे बचेगा 1, ये बनेगा 11, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। फिर इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसको फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं 16। इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं 8। फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं 4 और फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं 2 और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो 1। तो हमने ये पूरा डिवाइड कर लिया। और आप यहाँ पे देखेंगे 512 को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स अगर आप 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बन रहा है आपका 512 बन रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं बच्चों 2 रेज टू द पावर 9 और रेज टू द पावर आपके पास है -2/9। अब इससे फायदा क्या होगा, यहां पे आप नोट कर रहे हो बच्चों पावर से पावर है, तो पावर से पावर होती है तो आप क्या कर लेते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास बचेगा बच्चों 2 रेज टू द पावर -2। अब पावर नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या बनाना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे इसको नेगेटिव है अंदर वाले पार्ट को हम कर देंगे रेसिप्रोकल और अब पावर आपकी बन जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर हो गई है तो 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। यही आपका आंसर होगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 रेज टू द पावर 2/3 और होल रेज टू द पावर 1/2। तो हम इसको शुरू कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसको लिखेंगे क्या ये नंबर किसी की पावर 3 होगा। अगर आप ऐसा होता है तो आपको वैसे तो आपको 6 का क्यूब याद भी होगा कि हम 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 216 आता है। तो आप इसको कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 6 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2/3 और रेज टू द पावर है 1/2। अब पावर से पावर आपके पास आ गई है, तो जब पावर से पावर आ जाती है तो दोनों को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। आपके पास बचेगा 6 रेज टू द पावर 2 और होल रेज टू द पावर है 1/2। अब फिर आपके पास पावर रेज टू द पावर है तो दोनों पावर को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। और आपके पास आ जाएगा 6 रेज टू द पावर 1
जो कि कितना होता है बच्चों 6 ही होता है। तो नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आता है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 10 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू द पावर -1/3। तो ऐसा ही करना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था। हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि जहां पर भी पावर है, अब आप यहाँ पे देखिए जो 8 है, क्या ये नंबर किसी की पावर 3 बनेगा, ताकि 3 से 3 क्या हो जाए आपका कैंसिल हो जाए। तो बच्चों आपको पता ही है कि जो 8 है वो किसका क्यूब है, आप 8 को लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3, वो 2 का क्यूब है। तो आप 8 को लिखोगे 2 का क्यूब और रेज टू द पावर आपके पास है -1/3। जैसे मैंने बताया था बच्चों कि करना क्यों है ऐसा, ताकि आप 3 से 3 क्या कर सको कैंसिल कर सको और आप सॉल्व कर सको। तो 8 को मैंने लिखा 2 रेज टू द पावर 3 और रेज टू द पावर -1/3। जब पावर की पावर करोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। आपको पता ही है पावर रेज टू द पावर को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आप लिखोगे 2 रेज टू द पावर बन जाएगा आपका -1। अब -1 को तो आप सोल्व कर नहीं सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको अंदर वाले पार्ट का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम 2 का रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1/2 और अब पावर आपके पास रह गई है 1, +1। अब आपको पता ही है कि डिवाइड को अगर आपने सॉल्व करना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, बस शर्त क्या थी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में करोगे अंदर वाले नंबर का आप क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे। तो डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में किया तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 बन जाएगा और 10 2 बन जाएगा 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल किया आपने, पहले आपने 8 को लिखा 2 रेज टू द पावर 3, ताकि 3 से 3 आपका कैंसिल हो सके। पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा -1। -1 जब पावर होती है तो सोल्व तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और पॉजिटिव के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 रेज टू द पावर बन गई आपकी +1। और उसके बाद अगर आप डिवाइड को चेंज करते हो मल्टीप्लाई में तो इसका भी क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 10 2 बन जाएगा आपका 20। यही आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट में लिखा है 16 रेज टू द पावर 3/4। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया आपको कि ये जो नंबर है किसी ना किसी की पावर 4 ज़रूर बनेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो 16 है वो किसी नंबर की पावर 4 किसकी है। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो प्राइम फैक्टर्स करके भी पता कर सकते हो। जैसे 16 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4, चाहे तो चेक कर लीजिएगा। 16 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 8 = 16, 2 पे कैंसिल करेंगे 4, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 और 2 पे डिवाइड करेंगे 1। तो आप 16 को 1 2 3 4 2 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो रेज टू द पावर में है 3/4। अब जब पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका कैंसल और आपके पास आएगा 2 रेज टू द पावर 3। अब 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब है कि आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 2 4 और 4 2 8। यही आपका आंसर है। तो बच्चों जहाँ पे भी लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोशिश यही करनी है अगर पॉसिबल है आप इस नंबर को ऐसे नंबर की पावर लिखें ताकि ये और ये डिनोमिनेटर आपका मल्टीप्लाई करते टाइम कैंसिल हो जाए, सॉल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। है फिफ्थ पार्ट में लिखा है 27 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16 रेज टू द पावर -1/4। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हम ढूंढेंगे कि जो 27 है वो किसकी पावर 3 है। यहाँ पे 3 है ना डिनोमिनेटर में, ये नंबर किसकी पावर 3 है बच्चों, ये 3 की पावर 3 है। 3 3 = 9, 3 = 27। तो 27 की जगह लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर 3 और रेज टू द पावर में है 1/3। सिमिलरली बच्चों 16 को लिख दूंगा 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर -1/4। अब आप देख पा रहे हैं पावर की पावर आ गई है, तो पावर की पावर होते हैं तो आपस में क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा
कैंसल, आपका बचेगा 3 रेज टू द पावर 1। सिमिलरली यहाँ पर भी पावर रेज टू द पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 हो जाएगा कैंसल, आपके पास बचेगा 2 रेज टू द पावर -1। अब जहाँ पे पावर नेगेटिव है उसको तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। पावर में यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 1 का मतलब है 3 को आपने एक ही बार लिखना है, और यहाँ पे 2 रेज टू द पावर -1 है तो उसका क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल। तो आपका आंसर आ गया 3 × 1 = 3 और नीचे आ गया 2। यही आपका आंसर है। आई होप समझ में सबको आ रहा होगा। अगर कोई पार्ट समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। अब मेरे पास आता है नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट मेरे पास है 1 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 1/2 और इन सारे की पावर है -2। तो करते हैं शुरू इसका। आपकी चॉइस है, पावर की पावर है मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर लो या इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर लो, ये आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, ये 1 एज इट इज लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 4 एज इट इज लिख देता हूँ। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल हो जाएगा, माइनस बचा और 1 बचा। तो 2 से 2 कैंसल, माइनस और 1 बचेगा। अब यहाँ पे फिर आपके पास पावर रेज टू द पावर आ गई है तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 बनेगा। अब आपके पास पावर नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, उसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पावर अगर नेगेटिव नीचे है इसको कहाँ ले जाओगे आप, ऊपर, और पावर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर के साइन हो जाएंगे चेंज। -4 से क्या बन गया आपका +4। अब 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 3 को हम लोग 4 टाइम्स कर लेंगे मल्टीप्लाई। 3 3 × 9, 9 3 × 27 और 27 3 × 81। यही आपका आंसर है। बेटे जहाँ पे भी आपको लगता है फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है तो वहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर लिखें। जैसे यहाँ पे आपने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई, तो बनाते हो mn बना लेते हो। 7th पार्ट में लिखा हुआ है 27 रेज टू द पावर -2/3, 27 रेज टू द पावर -2/3 मल्टीप्लाई 81 रेज टू द पावर 5/4, 81 रेज टू द पावर 5/4 और नीचे आपके पास है 1/3 रेज टू द पावर -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये ढूंढेंगे कि ये जो 27 है क्या किसी नंबर की पावर 3 बनेगा। हाँ जी बनेगा। 27 को आप लिख सकते हो 3 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हो। और सारे की पावर कितनी है, -2/3। ऐसे 81 को आप लिखोगे 3 रेज टू द पावर 4। मैंने पहले भी कहा था बच्चों, अगर आपको ये समझ में ना आए कि किसकी पावर है तो आप इसके क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो। तो आप वहाँ पे भी यही पाओगे कि 3 को 4 बार फैक्टर बनाओगे, 4 बार लिखोगे तो 81 बनता है। तो 81 को लिखा 3 रेज टू द पावर 4 और रेज टू द पावर हमारे पास है 5/4। नीचे डिवाइड में यहाँ पे आप नोट करोगे जो पावर है वो नेगेटिव है, नेगेटिव से आप क्या बनाओगे इसका, पॉजिटिव। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3 और पावर आपकी यहाँ बन जाएगी +3 बन जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास बचेगा 3 रेज टू द पावर -2, क्योंकि 3 से 3 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। सिमिलरली 4 से 4 कैंसिल कर दिया। आपके पास बचेगा 3 रेज टू द पावर 5।
और नीचे आपके पास है 3 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे आप अपने जो रूल्स थे जो मैंने शुरू में बताए थे वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बेस आप चेक करोगे दोनों का सेम है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, मतलब -2 और 5 को कर लोगे आप ऐड, और नीचे आपके पास है 3 रेज़ टू द पावर 3। -2 + 5, एक माइनस का है एक प्लस का है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5 में से 2 माइनस कर दोगे आ जाएगा 3, और साइन कौन सा आएगा जो बड़े के साथ है, यानी 5 बड़ा है तो यहाँ भी 3 के साथ क्या आएगा प्लस आएगा, और नीचे आपके पास है 3 रेज़ टू द पावर 3। आप इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, 1 आंसर आ जाएगा। अगर वैसा नहीं करोगे तो रूल मैंने आपको बताया था, बेस अगर दोनों का सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो 3 - 3 बन जाएगा आपका, और 3 - 3 बच्चों कितना होता है आपका 0 होता है, और किसी भी नंबर की पावर 0 भी कितनी होती है 1 होती है, तब भी आपका आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन का जो हमारे पास है 8th पार्ट। उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 रेज़ टू द पावर 1/2, ब्रैकेट में लिखा है 64 रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस में लिखा है 1। तो 64 को बच्चों आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, रेज़ टू द पावर आप लिखोगे 1/2, 64 को लिखा 8 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2, फिर ब्रैकेट हमारे पास है, इस 64 को भी सेम लिखेंगे 8 रेज़ टू द पावर 2 और रेज़ टू द पावर 1/2, और प्लस में क्या लिखोगे आप 1 लिखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो ये 2 है यहाँ से आप रिमूव कर सको। तो ये नंबर पक्का है किसी की पावर 2 बनेगा, और हमें पता है वो किसकी पावर 2 है 8 की पावर 2 है। अब जब आप पावर से पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, आपका बचेगा 8 रेज़ टू द पावर 1 बचेगा। सेम अंदर करने वाले हो आप, पावर से पावर मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा 8 रेज़ टू द पावर 1, और प्लस में 1 ऐसे का ऐसे। 8 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब है वो सिर्फ 8 है, यहाँ पर भी 8 है, और ये प्लस का 1 है, तो ये आपका बन गया बच्चों 8 + 1 बन गया 9, और 9 8 होता है 72। यही आपका आंसर है। बस 2 पार्ट और रह गए इसके, उनको भी देख लेते हैं। 9 पार्ट में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें लिखा है 36 रेज़ टू द पावर 9/2 माइनस 36 रेज़ टू द पावर 7/2, और सारे के डिवाइड में है 36 रेज़ टू द पावर 5/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। अब आप यहाँ पे नोट कीजिए, क्या मैं इस 36 को किसी की पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर है, तो मैं 36 को लिखूंगा 6 की पावर 2 रेज़ टू द पावर 9/2। सिमिलरली यहाँ पर इस 36 को लिखा 6 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 7/2, ऐसे ही मैं नीचे लिखूंगा 6 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5/2। तो मैंने हर जगह पे 2 बना लिया है, क्यों बना लिया है, ताकि जब आप पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6 की पावर 9, ये बचेगा 6 की पावर 7, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, और डिवाइड में भी आपके पास आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 6 रेज़ टू द पावर 5 बचेगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है बच्चों, जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये भी 6 है ये भी 6 है, बेस दोनों का सेम है, तो बीच में माइनस है तो पावर को माइनस कर दो, जबकि ऐसा नहीं होता है। जितने भी मैंने रूल आपको बताए थे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में चलते हैं या फिर डिवाइड में चलते हैं, माइनस में ऐसा कोई भी रूल नहीं है।
तो अगर रूल नहीं है तो सर फिर हम आगे क्या करेंगे, मुझे बीच तो सेम लग रहा है। तो बच्चों लालच आएगा आपको, पर ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला माइनस में नहीं चलता है, तो आप माइनस पावर को नहीं करोगे। यहाँ पे जो आपको स्टेप समझने की बात है, आप क्या करेंगे, ये जो 6⁵ डिवाइड में है वो इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है, दोनों के डिवाइड में है, तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इसके नीचे भी कर सकता हूँ और मैं इसको इसके नीचे भी कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों के नीचे कर लिया। अब आप ध्यान से समझ सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, माइनस हो जाएंगी। तो 9 में से 5 आप क्या कर दोगे, माइनस। यहाँ पे भी बेस दोनों का सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो आपके पास आ गया 6⁴ आ गया और यहाँ पर आ गया 6⁻²। आप इससे आगे आप ज़्यादा सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। 6 को आप क्या करोगे, रफ में कर सकते हो, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36 और 36 6 216, उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1296 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे वो 36 होता है, और दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1260। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन का 10th पार्ट हमारे पास है। 4 मल्टीप्लाई 81 रेज टू द पावर -1/2। उसके बाद है मल्टीप्लाई में लिखा है 81 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 81 रेज टू द पावर 3/2 लिखा हुआ है। इसको भी आपको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। जैसे आपको पता है, जो ये 81 है वो किसी की पावर 2 लिख सकते हो, किसकी पावर 2 लिख सकते हो, 9 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हो। तो आप इस 81 को लिखोगे 9 रेज टू द पावर 2 और पावर में है -1/2। 9 9 का कितना होता है, 81। सिमिलरली बेटे मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट के अंदर दिया है इसको भी लिख लेते हैं, 9 का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। यहाँ पे भी प्लस में लिख लेते हैं 9 रेज टू द पावर 2 और रेज टू द पावर 3/2 लिख लेते हैं। ऐसा क्यों किया, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो चलिए, जब पावर की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, आपके पास बचेगा 9 रेज टू द पावर -1। यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 9 रेज टू द पावर 1। यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 रेज टू द पावर 3 बचेगा। अब आपको पता है पावर में अगर माइनस होता है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो 9 की पावर -1 है तो आप इसको लिखोगे 1/9। ब्रैकेट के अंदर आपके पास है 9 रेज टू द पावर 1 का मतलब है 9, और यहाँ पे 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को आप करोगे 3 बार मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके आ जाएगा 738 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। अब आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हो, 9 के टेबल पे ये 8, 9 8 जा 72, 1 बचा 18, 9 2 जा 18। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 2 जा बन गया 8 और 4 8 जा बन गया 32। यही आपका आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। और अगर आपको लगता है कि आपको ये जो वीडियोस हैं आपके फ्रेंड्स को, आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके 8th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, या आपके नॉन में हैं, रिश्तेदार हैं आपके जो DV स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर कहिएगा देखने के लिए, और उनको भी कहिएगा कि इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।